रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और यकीनन रमज़ान में वक्त निकालना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन आप लोग सब तशरीफ़ लाते हैं क्लास में। अल्लाह ताला आप सबके इस आने को और हमारे इस पढ़ने और सीखने को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हम सबको इल्म और अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आज के हमारी क्लास का मौजूद इस्लामिक फाइनेंस ही है और इंशाल्लाह आज हम इस्लामिक फाइनेंस के मुताल्लिक कुछ गुजारिशात करेंगे। मेरा नाम सैयद मजहर अब्बास जैदी है और मैं एक शरीय स्कॉलर हूँ। मेरी तालीम एमफिल है इस्लामिक फाइनेंस में, थीसिस चल रहा है अभी। इसके अलावा मैंने कॉमर्स में मास्टर्स किया हुआ है अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन में। एमए इस्लामिक स्टडीज़ किया है मैंने वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी से। और CSAA जो कि इस्लामिक फाइनेंस की एक फेलोशिप है AOFI की, सर्टिफाइड शरिया एडवाइजर एंड ऑडिटर। और एक दूसरी फेलोशिप जो AOFI ही की है, सीपा, सर्टिफाइड इस्लामिक प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो ये दोनों फेलोशिप्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की हुई हैं और मैं SECP से रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। इंशाल्लाह आज हम लोग इस्लामिक फाइनेंस और हलाल जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन गालिबन आज हम हलाल के ऊपर बात ना कर पाए, सिर्फ इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से बात करेंगे। हलाल की इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते किसी हफ्ते और क्लास को हम देख लेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से अगर आप बात करें तो पहले तो लफ्ज़ इस्लामिक फाइनेंस को समझिए। इस्लामिक फाइनेंस से क्या मुराद है? देखिए, इस्लामिक फाइनेंस जब हम ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो इस इस्लामिक फाइनेंस का मतलब कोई नई फाइनेंस नहीं है। बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग का लफ्ज़ सुन के, इस्लामिक फाइनेंस का लफ्ज़ सुन के कुछ एक गलत तवक्को कर लेते हैं, अपने ज़हन में उनका परसेप्शन गलत होता है। फिर जब वो इस्लामिक बैंकिंग देखते हैं या इस्लामिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो वो बोलते हैं ये तो बात वही है, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, दोनों बात एक है। तो आया इस्लामिक फाइनेंस है क्या? सबसे पहले हमें इस लफ्ज़ को समझने की ज़रूरत है, ताकि जब हमारे लिए किसी भी लफ्ज़ की तारीफ़, उसकी डेफिनेशन क्लियर हो, तो हम उस चीज़ को ज़रा अच्छे तौर पे समझ सकते हैं। इस्लामिक फाइनेंस का मतलब कतई तौर पे कोई नए मामलात नहीं है। ना शरीयत इस्लाम ने कोई नए मामलात को ईजाद किया। इस बात को गौर से सुनेंगे सारे। अल्लाह के रसूल ने किसी नए मामले को ईजाद नहीं किया था, बल्कि उन्हीं तमाम मामलात का इम्ज़ा फरमाया था। बस जो उनमें मफासिद थे, जो उनमें गलत चीज़ें थी, उनको दुरुस्त फरमा दिया था। यानी ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल ने उस वक़्त कहा कि बै क्या होती है, खरीदो-फरोख्त बताया। अल्लाह के रसूल ने उस वक़्त इजारा नहीं बताया था, उस वक़्त कोई कारोबार नहीं बताया था, बल्कि ये तमाम मामलात लोगों के दरमियान राइज थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? कारोबार के अहकाम बताए कि कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है, क्या कारोबार के मुस्तहब्बात हैं, क्या मकरूहात है, कौन सी चीज़ें करना बेहतर है, कौन सी चीज़ें करना गलत है। इसका ये मतलब ये नहीं कि उकूद का इजाद किया गया, बल्कि वही तमाम मामलात को अल्लाह के रसूल ने जो उसके अंदर मफासिद पाए जाते थे, जो उसके अंदर बुराइयाँ थी, उसको ख़त्म किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मामलात लोगों के लेन-देन आपस में बेहतर हो और फिर लोगों के मामलात आपस में बेहतर हो और लड़ाई का जो मसला है वो ख़त्म होता चले जाए। जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को अगर मैं इस्लामिक फाइनेंस को बताऊँ तो आसानी से समझने के लिए इस तरह से इन बातों को नहीं पढ़ें कि क्या-क्या करना है, बल्कि इस्लामिक फाइनेंस को समझने के लिए आसान सी चीज़ है, व्हाट आर द डोंट्स, क्या नहीं करना। मिसाल के तौर पे रिबा नहीं होना चाहिए, ट्रांज़ैक्शन में गरर नहीं होना चाहिए, क़िमार नहीं होना चाहिए यानी जिसे गैम्बलिंग कहते हैं। इसके अलावा एहतिकार नहीं होना चाहिए, यानी ये एज़ अ होल हम बात करेंगे। जब फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे, तो फाइनेंशियल सिस्टम इस नौइयत का ना बना हुआ हो कि वो एहतिकार की तरफ लेकर जाए। अनफॉर्चुनेटली चूँकि अभी इस्लामिक फाइनेंस का मेजर पोर्शन नहीं है, हम सिर्फ 20% के ऊपर हैं, तो हम वो तमाम फ़वाइद तो हासिल नहीं कर पा रहे। अलबत्ता चूँकि हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी कि हम इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम चला पा रहे हैं। यानी कोई ये ना कहे कि भाई ये तो उसी तरह से, लेकिन चला लेना खुद एक कामयाबी है, अलबत्ता उसके वो तमाम फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे। तो मुमकिन है कोई कहे कि भाई आप इस्लामिक बैंकिंग के अंदर भी वही सारे मामलात होते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी होती है, पैसा बैंक कमाता है, डिपॉजिटर को तो उतना पैसा नहीं मिलता। ये कह दिया जाता है कि भाई आप शरीय कंप्लाइंट है, बस इसके ऊपर खुश हो जाएँ। जबकि ऑन द अदर हैंड कन्वेंशनल वाला तो ज़बरदस्त पैसे दे रहा होता है। या एहतिकार, एहतिकार सिर्फ़ चीज़ों का नहीं होता, पैसों का भी एहतिकार हो सकता है। बहरहाल ये एडवांस चीज़ है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और मैं हमेशा सबको यही एक बात की ताकीद करता हूँ, पहले तहकीक की जाए और
फिर भरपूर तनकीद की जाए। लेकिन तनकीद बगैर तहकीक के गलत होती है। हम तहकीक करें और उसके बाद पॉजिटिव तनकीद करें, यानी अप्रोच। हम सब चाहते हैं कि एक इस्लामी माशरा कायम हो, रिबा का खात्मा हो, और हम चाहते हैं इस्लामी तालीमात का माक़ू नाफिजुल अमल हो माशरे में। लेकिन अप्रोच का फ़र्क है। कोई कहता है कि बस एक ऑर्डर पास हो और कल सब कुछ बदल जाए, और एक शख्स जो रियलिस्टिक दुनिया में रहता है वो जानता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हर चीज़ टाइम लेती है। हमें एक सिस्टम हटाना है तो एक सिस्टम लाना भी है। उस सिस्टम की पेनिट्रेशन भी टाइम बाय टाइम होगी और ग्रेजुअली वो चीज़ बढ़ेगी। तो दोनों लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, लेकिन शायद फ़िक्र में एक ज़ाविया नज़र मुख्तलिफ है। लेकिन इस्लामिक फाइनेंस, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, इस्लामिक फाइनेंस कोई नई फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं है। इंशाल्लाह जब आप इस्लामिक बैंकिंग को देखते हैं, तकाफ़ुल को देखते हैं, कैपिटल मार्केट को देखते हैं, तो आप देखते हैं हर वो चीज़ मौजूद है। इस्लामिक बैंकिंग में इस्लामिक से समझ में आता था कि शायद कोई मौलाना पेश इमाम साहब बैंक मैनेजर होंगे और वहाँ पे तो शायद दरियाँ बिछी हुई हों, जबकि ऐसा नहीं है। आप ब्रांच में जाइए तो इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांच हो या कन्वेंशनल बैंकिंग की, सब एक जैसा नज़र आता है। वैसे ही कैशियर्स बैठे बैठे हुए हैं, बैंकर्स बैठे हुए हैं। तो एक आम इंसान कहता है भाई फ़र्क नहीं है कोई, मुझे नज़र नहीं आता, ये तो सारे मामलात उसी तरह के हैं। तो बुनियादी तौर पे जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, इस्लामिक फाइनेंस का मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो शरिया कंप्लाइंट हो। यानी जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले रिस्क को देखा जाता है, उसके कमर्शियल रिस्क को देखा जाता है, उसके हर तरह-तरह की चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है। तो हम कहते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस का मतलब कि जिसमें सबसे पहले एसएनसीआर को देखा जाए, शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क को। अगर तो प्रोडक्ट शरिया कंप्लायंट है तो वो इस्लामिक फाइनेंस है। मेरी तो बहरहाल ख्वाहिश ये होती है कि हम कभी भी लफ्ज़ इस्लामिक कहकर कोई चीज़ ना राइज करें। ये मेरी ज़ाती सोच है कि हम बोले इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक इंश्योरेंस, बल्कि इंशाअल्लाह वो वक़्त आए कि हम जो भी काम करें वो शरीयत कंप्लायंट हो। हमें लफ्ज़ इस्लामिक का टैग ना लगाना पड़े। अभी हम टैग यूँ लगाते हैं कि इसके मुकाबले में एक कन्वेंशनल सिस्टम है, तो लिहाज़ा हम इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक इंश्योरेंस, इस्लामिक कैपिटल मार्केट कह रहे हैं। बहरहाल मैं और हम सब की ख्वाहिश यही है कि जो पूरा निज़ाम कुल्लन इस्लामी हो, और ये बात की जाए कि भाई इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जो भी काम होता है वो शरीयत के मुताबिक होता है। तो सबसे पहला जो चेक है हमारे कोई भी काम करने का, वो चेकलिस्ट में शरिया कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है होना। तो इस्लामिक फाइनेंस यानी फाइनेंस की वो सूरत जिसमें शरीयत की रियायत की जाए, उसे इस्लामिक फाइनेंस कहते हैं। फिर वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जो एक कन्वेंशनल फाइनेंस में, तो कोई हर्ज नहीं है। बैंकिंग की वो सूरत जिसमें शरीयत के मुताबिक तमाम मामलात हों। शरीयत के मुताबिक होना किसी चीज़ को नया नहीं बनाता, मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया। शरीयत के मुताबिक होना कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि शरीयत के मुताबिक कि शरीयत जिन चीज़ों को कहती है अलाउड, जिसको कहती है नॉट अलाउड, हम उन चीज़ों से रुक जाएँ या उन चीज़ों को करें, बस ये इस्लामिक बैंकिंग है। इस्लामिक बैंकिंग जिसको अरबी में फ़िक़्हुल मामलातुल मालिया के नाम से भी याद किया जाता है, मौजूदा जो इस्तिलाह है, उसकी है फ़िक़्हुल मामलातुल मालिया। बिलख़ुसूस अभी इस्लामिक फाइनेंस में 3 से 4 मौज़ूआत अहम है। सबसे पहले इस्लामिक बैंकिंग, जो कि इस इंडस्ट्री का सबसे मेजर पोर्शन है इस्लामिक बैंकिंग के पास। इस्लामिक बैंकिंग तकरीबन 70 टू 80% इस्लामिक बैंकिंग की पेनिट्रेशन है इस्लामिक फाइनेंस में। इस्लामिक बैंकिंग के बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो है इस्लामिक इंश्योरेंस, जिसको हम तकाफुल का नाम भी देते हैं। इस्लामिक इंश्योरेंस के बाद हमारे पास इस्लामिक कैपिटल मार्केट एड्रेस करती है स्टॉक एक्सचेंज को, आपके कैपिटल सिक्योरिटीज को। इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे तो सुकूक के ऊपर, और सुकूक क्या होता है, ये किस तरह से रिप्लेस करते हैं बॉन्ड्स को, शेयर्स को, और तरह तरह के सुकूक पाए जाते हैं। इस्लामिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, इस्लामिक शेयर्स क्या होंगे, उसका क्या मतलब होगा। मैंने पहले भी अर्ज किया, दोबारा एक बार ताकीद कहूंगा, लफ्ज इस्लामिक से बाज़ औक़ात लोग एलर्जिक हो जाते हैं। तो बस हम एलर्जिक ना हो लफ्ज इस्लामिक से। इस्लामिक का मतलब है कि शरीयत के मुताबिक। तो बाज़ लोग इस्लामिक सुन के ना, वो कहते हैं कि अच्छा इस्लामिक, तो फिर वो उनकी अप्रोच बड़ी सी नेगेटिव सी और हार्श सी हो जाती है। ये बात दुरुस्त है कि लफ्ज इस्लामिक बैंकिंग कहने से हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे जी हमने शरीय कंप्लाइंट कर लिया। शरीयत सिर्फ उस पासदारी का नाम नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मदारिस वगैरह में हम पढ़ाते हैं कि जी नमाज में लिबास जो होना चाहिए नमाजी का, इतना होना चाहिए कम से कम, जैसे मैं कहूँ कि नाफ से लेके कम से कम जो वो पैंट या जो भी पहना हुआ है, शलवार वगैरह, वो उसका नाफ से लेके घुटने तक के ढापे हुए हो कम अज कम। हमने कहा भाई इतना भी हो तो नमाज काफी है। तो फिर लोगों ने इससे क्या मतलब लिया कि इतना ही होना चाहिए। तो लोगों को देखा, लड़कों को देखा, बच्चों को देखा कि जी वो शॉर्ट्स के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी देखा गया कि वो बनियानों में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। उनसे बोला भाई हजरत आप बनियान में नमाज पढ़ना है। कहने लगे भाई नमाज हो तो जाती है, बातिल तो नहीं होती। मैंने कहा जी जी बातिल नहीं होती, लेकिन ये मिनिमम कंप्लायंस है। वो उस उन बातों को क्या करेंगे, नमाजी का
लिबास खूबसूरत होना चाहिए, खुशबू लगाई होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लिबास पूरा मुकम्मल होना चाहिए। तो जब हम इस्लामिक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चाहे बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, तो हमारी तवक्कुआत लोगों की हमसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाना है। अभी हम सिर्फ कंप्लायंस के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे बैंक अच्छा भी काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं काम भी हो रहा है। अलबत्ता मिनिमम पे नहीं जाना। इंशाल्लाह जब हम 20% से 80% पे होंगे, तो ये एतराज भी, अभी ये सवाल है माजरत, उसके बाद इंशाल्लाह ये फिर होना चाहिए, अगर नहीं हो तो ये एतराज बन जाएगा। तो हमारे सामने इस्लामिक फाइनेंस में जो मौज़ूआत अहम है, वो इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक इंश्योरेंस है, इस्लामिक कैपिटल मार्केट है, और शरिया ऑडिट एंड एडवाइजरी। क्योंकि जितने भी इदारे हैं, चाहे बैंकिंग के हों, इंश्योरेंस के हों, इन सब पे एक ऑडिट होता है। तो ऑडिट, इंटरनल ऑडिट भी होता है और एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है। तो एक्सटर्नल ऑडिट के लिए भी जो हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अब शरिया ऑडिट करती हैं। पहले शायद कुछ लोकल इदारे हों, लेकिन चूंकि इस्लामिक फाइनेंस का पोर्शन बढ़ रहा है पाकिस्तान में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, यहाँ तक कि आपको जान के मुमकिन है बहुत से को पता हो, यूके में 5 फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक्स हैं। 5 फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक यूके में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी इस्लामिक बैंक है, और ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक बैंक का लाइसेंस मिल चुका है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के पास भी इस्लामिक फाइनेंस डिपार्टमेंट्स है। तो जब ऐसे इदारों में इस्लामिक फाइनेंस मौजूद है, तो शरिया ऑडिट, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट भी वहां पर है। तो हमें से जो भी अपराध है वो शरिया ऑडिट से ही वाबस्ता हो सकते हैं। और इसके साथ एडवाइजरी, यानी बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को एडवाइजरी सर्विसेज देती है। तो उनमें से एक शरिया एडवाइजरी सर्विस हो सकती है। तो शरिया एडवाइजरी तो सिर्फ शरिया स्कॉलर्स के लिए होगी, लेकिन हर वो शख्स जो फाइनेंशियल इस्लामिक फाइनेंस को अपनी सर्विसेज देना चाहता है, तो जरूरी है उसको इस्लामिक फाइनेंस समझ में आता है। मिसाल के तौर पर कोई लीगल एडवाइजर है, जब तक कि उसको इस्लामिक के प्रोडक्ट्स नहीं पता, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं पता, मुराबा क्या होता है, मुशारका क्या होता है, इस्लामिक बैंक में इक्विटी पार्टिसिपेशन किसे कहते हैं, डेट पार्टिसिपेशन होता है नहीं होता, तो अगर उसे ये सब चीजें नहीं पता, तो उसको लीगली भी वो सपोर्ट नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस्लामिक फाइनेंस में अगर आप देखिए, इस्लामिक बैंकिंग एक हिस्सा हो गया, इस्लामिक इंश्योरेंस, इस्लामिक कैपिटल मार्केट, और शरिया, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट एंड एडवाइजरी, ये तमाम सर्विसेज हैं। हलाल के अंदर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हलाल फूड एंड बेवरेजेस को, हलाल कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर को, हलाल हेल्थ केयर को, हलाल टूरिज्म को, हलाल सर्टिफिकेशन को। इसके साथ एक और मौजू है हलाल मीडिया। इंशाल्लाह हम हलाल मीडिया को भी शामिल करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इस्लामिक फाइनेंस पे बात करेंगे। इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग देखिए, अगर आप अपने हिसाब से बैंक को देखेंगे ना, यानी आप एज अ कंज्यूमर बैंकिंग को समझना चाहेंगे, तो आप बैंक नहीं समझ सकते। आप बहैसियत बैंक के देखें कि बैंक क्या है, बैंक के प्रोडक्ट्स क्या है, तो आप बैंक समझना बड़ा आसान है आपके लिए। यानी मैं देखूं, मैं बैंक को पैसे देता हूं, तो मैं और बैंक का क्या ताल्लुक है? बेहतर इसलिए कि बैंक की नजर से आप देखें कि बैंक के लिए उसका, क्योंकि असल मौजू तो बैंक है ना, तो हमें बैंक को समझना है। इस्लामिक बैंकिंग क्या है, तो आप बैंकिंग के परस्पेक्टिव से समझें तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो कहते हैं बैंक की बैलेंस शीट अगर आप उठा के देखिए, तो दो हिस्से हैं। एक बैंक की एसेट साइड है और एक बैंक की लायबिलिटी साइड है। बैंक की हम पहले लायबिलिटी साइड को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह हम बैंक की एसेट साइड को डिस्कस करेंगे। तो चैट में मैसेज आ रहा है, मैं देख लूं। इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं आखिरी में हम चैट के सवाल को देख लेंगे। अच्छा, बैंक की एक लायबिलिटी साइड है, बैंक की एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड से क्या मुराद होती है? का बैंक की वो हिस्सा, वो ताल्लुक अपने कस्टमर के साथ जिसके अंदर बैंक कस्टमर से पैसे लेता है, उसे कहते हैं बैंक की लायबिलिटी साइड। क्योंकि ये बैंक के अपने पहले पैसे नहीं थे, बल्कि बैंक पैसे ले रहा है कस्टमर से, ये आपके और मेरे पैसे। तो वो हिस्सा बैंक का जिसमें वो अपने उस ताल्लुक को जाहिर करता है, जिसमें बैंक पैसे ले रहा है कस्टमर से, इसे कहते हैं लायबिलिटी साइड। और वो हिस्सा जिसके अंदर बैंक पैसे दे रहा है अपने कस्टमर को, चाहे वो इंडिविजुअल्स को दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट को दे रहा है, कमर्शियल को दे रहा है, एसएमई को दे रहा है, किसी भी हिस्से को फाइनेंस कर रहा है, इसको हम कहते हैं एसेट साइड। बहुत आसान करके मैं बता दूं, वो ताल्लुक बैंक का अपने कस्टमर के साथ जिसमें बैंक पैसे लेता है, उसे लायबिलिटी साइड कहते हैं। और वो ताल्लुक जिसके अंदर बैंक कस्टमर को पैसे देता है, इसको एसेट साइड कहते हैं। तो लिहाजा जब बैंक की जो सर्विसेज है, वो भी इसी हिसाब से अलग अलग होती हैं। एसेट साइड कस्टमर की सर्विसेज अलग होती हैं, यानी बैंक कभी भी कैश मैनेजमेंट की सर्विस किसी इंडिविजुअल को नहीं देता। इंडिविजुअल कैश मैनेजमेंट यानी पेरोल बनाना कंपनी का, ये सारी चीजें इसको देगा जिसको बैंक फाइनेंस भी कर रहा होता है, जिससे बैंक कमा भी रहा होता है।
ये मुझे और आपको कैश मैनेजमेंट सर्विस नहीं देगा, लेकिन बैंक मुझे क्या सर्विस दे रहा है, मुझे चेकबुक दे रहा है, मुझे डेबिट कार्ड दे रहा है, ये उनको भी दे रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज लायबिलिटी साइड कस्टमर्स की होती हैं और कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज जो होती हैं वो एसेट साइड कस्टमर की होती हैं। बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेशन भी यही कहती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट है मेरे पास, कोई भी मेरा लैपटॉप है, ये मेरे सामने आपके पास आपके लैपटॉप मोबाइल है, ये हमारा एसेट है। मिसाल के तौर पे ये 10,000 रुपए का है, तो इसको फाइनेंस करने के दो ही तरीके हो सकते थे, या तो 10,000 रुपए मेरे पास थे और मैंने खरीद लिया तो मेरा एसेट 10,000 रुपए का, मेरी इक्विटी 10,000 रुपए की है। या दूसरा तरीका ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार ले लिए, तो 10,000 रुपए मेरे पास डेट आ गया यानी लायबिलिटी, और एसेट 10,000 का आ गया। एक तरीका ये हो सकता है कि 50,000 5,000 मेरे, 5,000 मेरे दोस्त के, तो यहाँ मेरी लायबिलिटी 5,000 की हो गई और मेरी इक्विटी 5,000 की हो गई, मेरा एसेट 10,000 रुपए का आ गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब एसेट को आप देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि बैंक का एसेट कहाँ से फाइनेंस हुआ हुआ है, एज शेयर होल्डर कैपिटल से हुआ हुआ है या लायबिलिटी से हुआ है। लायबिलिटी में क्या सूरत हो सकती है, तो वो आसान है। अगर आप बैंक को इस तरह समझेंगे कि लायबिलिटी एसेट, तो आपके सामने बैंक के प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से क्लियर होते चले जाएंगे। तो खुलासा करके, लायबिलिटी साइड यानी बैंक का वो ताल्लुक अपने कस्टमर के साथ जिसमें बैंक अपने कस्टमर से पैसे लेता है, और बैंक का वो ताल्लुक जिसमें कस्टमर को बैंक पैसे देता है, उसको एसेट साइड कहा जाता है। आगे चलते हैं, लायबिलिटी साइड को मजीद डिस्कस करेंगे। पहले एक इजाफी बात मैं समझा दूं, शरीयत के एतबार से बैंक में और मुझ में बड़ा फर्क है। मैं एक शख्स हकीकी हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तो जितनी भी शरई इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है कि भाई वो शख्स कारोबार के जो बालिग हो, आकिल हो, सफी ना हो, महजूर ना हो, तो ये बालिग और आकिल तो मेरे लिए है। बैंक तो कोई वो नहीं है कि हम बोले भाई बैंक बन गया, बैंक जब 9 साल का हो जाएगा तो बालिग होगा, 15 साल का होगा तो बालिग हो जाएगा, या हम कहें कि भाई आकिल किस तरह से तस्वुर करें उसको। तो यहाँ पे याद रखें, मैं हूँ शख्स हकीकी यानी एक असली इंसान, बैंक है शख्स हुकूकी जिसके अंदर कोई शख्स जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बैंक खुद एक इदारा है जो कि अपना कारोबार करता है। मिसाल के तौर पर जब मैं बैंक लबीब के पास जाता हूँ, मैं मीजान बैंक के पास जाता हूँ, तो मैं बैंक लबीब के किसी डायरेक्टर से, किसी जनरल मैनेजर से मेरा ताल्लुक नहीं बन रहा, मेरा बैंक लबीब के साथ बन रहा है। मेरी लायबिलिटी बैंक लबीब के लिए है। अगर मैं अपनी सर्विसेज बैंक लबीब को दे रहा हूँ, तो मैं किसी शख्स से उसका मुतालबा नहीं करता, बल्कि मैं, मेरे लिए जो जिम्मेदार बनता है बैंक लबीब बनता है। तो इसके लिए आया शरीयत में इसकी क्या हैसियत है, शख्स हकीकी की, शख्स हुकूकी की, जिसको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह जब हम तफसील से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इसकी एक आसान सी मिसाल समझ लीजिए कि जो मामला अक्सर, असल में ये मैंने आपको बताया कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई जो शरई अहकामात है वो तो अफराद के लिए, अहवाले शख्सिया के लिए, लोगों के लिए, बैंक तो एक इदारा है, उसके हवाले से आप क्या करेंगे। तो हम अक्सर ऐसे देखते हैं, मिसाल के तौर पर मस्जिद है, मस्जिद का एक फंड है जिसे वक्फ फंड कह रहे हैं हम। मस्जिद में पैसे आए, मिसाल के तौर पर फंके चाहिए थे मस्जिद के लिए, हमारे पास पैसे रखे हुए थे मस्जिद के, अब मैंने पैसे लिए और मैं खरीदने के लिए गया। जब मैं खरीदने के लिए गया तो परचेजर मैं हुआ, जो बेच रहा है वो सेलर हुआ, पंखे बिक रहे हैं, जाहिरन तो मैं खरीदार हूँ, तो होना क्या चाहिए कि मालिक मैं बनूं। लेकिन क्या ये जायज है कि वो पैसे जो मुझे मस्जिद के पैसे थे मस्जिद में पंखे लगाने के लिए, मिसाल के तौर पे, क्या ये कह के कि मैंने खरीदे तो मैं इसका मालिक बन गया। आप कहेंगे नहीं, ये तो मस्जिद में जाके लगेंगे, मस्जिद इसकी मालिक बनी है, ना कि कोई शख्स मालिक बन सकता है। तो फिर हम कहते हैं हाँ, ऐसे तस्वुरात मौजूद हैं कि जहाँ पे कोई शख्स मालिक बने जरूरी नहीं है, बल्कि कोई इदारा, कोई हैसियत, जिसे आप लीगल एंटिटी कहिए, वो भी मालिक बन सकती है, लेकिन उसकी कानून में शरअन यानी शरिया के एतबार से लीगली उसकी कोई बैकिंग होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो लायबिलिटी साइड। अच्छा, लायबिलिटी साइड का मतलब है कि बैंक अपने कस्टमर से पैसे ले रहा है। तो मैंने कहा अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो बड़ा आसान है। तो बैंक दो चीजें ऑफर करता है। बैंक कहता है आप मुझे पैसे दीजिए, इसके ऊपर मैं आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट दूंगा। दूसरा, आप मुझे पैसे दीजिए, इसके ऊपर मैं आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दूंगा। बैंक जनरल सर्विसेज तो दे रहा है, बैंक कह रहा है आप मेरे पास अकाउंट खोल लीजिए, मैं आपको चेकबुक दूंगा, मैं आपको डेबिट कार्ड दूंगा, इंटरनेट बैंकिंग दूंगा, मोबाइल बैंकिंग दूंगा, ये जनरल सर्विसेज है। लेकिन वो चीज जो डिफरेंशिएट करती है बैंक के प्रोडक्ट्स को शरअन भी और बैंक के अपने प्रोडक्ट वाइज भी, वो ये है कि मॉनेटरी बेनिफिट। बैंक ये कहता है कि एक मरतबा आप मुझे पैसे दे रहे हैं, तो आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको इसके ऊपर कोई मॉनेटरी बेनिफिट दूंगा, कोई माली फायदा दूंगा।
और एक मर्तबा आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं इसके बदले आपको या मेरे पास अकाउंट खुलवा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो पैसे दे, मैं इसके ऊपर आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दूंगा, लेकिन जनरल सर्विसेज दूंगा। तो बैंक के पास दो प्रोडक्ट्स हैं इस लिहाज से। एक प्रोडक्ट है करंट अकाउंट, जिसके अंदर बैंक कहता है कि आप मेरे पास अकाउंट खुलवाइए, मैं आपको जनरल सर्विसेज दूंगा लेकिन कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दूंगा। दूसरा है सेविंग अकाउंट, बैंक कहता है मैं आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी दूंगा और मैं आपको जनरल सर्विसेज भी दूंगा। अब यहीं पे आ जाती है शरिया। शरिया ये कहती है कि देखो, अगर तुम कमाना चाहते हो तो कारोबार है। ये तरीका नहीं हो सकता कि मैं अपने पैसे दूं और मैं कहूँ ये मेरे पैसे सेव होने चाहिए, मेरे पैसे जाया ना हो और उसके ऊपर मुझे कोई माली फायदा भी दो, मुझे कारोबार, मुझे नफा दो। शरिया ये कहती है अल खराज बिज़्ज़मान, नफा नुकसान के साथ है। वहीं दूसरी तरफ शरिया कहती है कि अगर आप दूसरे को, किसी को पैसे दे रहे हैं तो किन तरह से दे सकते हैं। एक तो ये तरीका ये हो सकता है कि आप उसको पैसे दे रहे हैं उसके इस्तेमाल करने के लिए और वो आपको वक्त पे वापसी कर देगा, तो इसे कहते हैं कर्ज, कि आपने उसको पैसे दिए और वो आपको वक्त पे दे। कर्ज एक एहसानात का कॉन्ट्रैक्ट है, तबर्रो है, यानी कंपनसेटरी नहीं है। आप कर्ज एक नेकी का काम है, इसको कारोबार नहीं बना सकते। शरिया ने इसे स्ट्रिक्टली मना किया कि भाई रिबा है, हराम है। अगर कारोबार करना है, रिस्क भी लो, बगैर रिस्क के कारोबार नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है, रिस्क मिनिमाइज हो सकता है, रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता ये नुकसान तुम्हारा, फायदा सिर्फ मेरा, ये नहीं हो सकता। शरीय कहती है कि कारोबार करना, आप कारोबार की नीयत से आपको पैसे कमाने, पैसे कमाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जब पैसे कमा रहे हैं तो नफा और नुकसान दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो शरीय ने कहा आपने पैसे दिए एक मरतबा और कहा ये पैसे मुझे रिटर्न होने चाहिए, तो ऑफकोर्स ये क्या बना, कर्ज बना। इसके ऊपर कोई माली फायदा इजाफी नहीं ले सकते। अब वो माली फायदा तीनों तरह से हो सकता है। जैसे गुज़िश्ता क्लास में वो मोहतरम जवाद हुसैन रिजवी साहब ने रिबा बताया, तो बाज लोग ये गलत फहमी का शिकार है, वो कहते हैं रिबा ये होता है कि आप कर्जा दें 100 रुपए और उससे बोले 110 दे दें, तो ये सूद नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ, सूद जब बनेगा जब आप कहेंगे कि अगर वो 110 नहीं दे पा रहा, आप बोले अब मुझे इजाफी दो, तो ये सूद है। सूद तीनों तरह का है, फिर गौर सुन ले, सूद हर तरह का है। मैं आज किसी को 100 रुपए दूं और बोलूं 110 मुझे देंगे, ये भी सूद है। मैं कहूं मैं आज 100 रुपए दे रहा हूं और 100 रुपए ही वापसी लूंगा, लेकिन आप हर महीने मुझे 10-10 रुपए देंगे, ये भी सूद है। ये हमारे अमूमन सेविंग सर्टिफिकेट्स में होता है। गवर्नमेंट हमसे लोन लेती है, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, जो भी हम सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, उसके मुकाबले गवर्नमेंट हमें बढ़ा के नहीं दे रही, लेकिन वो मंथली हमें बेनिफिट्स दे रही है, तो ये भी सूद है क्योंकि खर्च की बुनियाद पर है। तीसरा ये होता है कि भाई मैंने 1,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए ही लूंगा, लेकिन अगर आपने लेट कर दिया तो फिर मैं इजाफी आपसे लेना शुरू करूंगा। तो सूद तीनों तरह का है। हम ये नहीं कह सकते सूद वो है जो पहले ही तय कर लिया जाए, सूद वो है जो बाद में मुद्दत की वजह से कहा जाए, सूद ये तीनों तरह का है। तो एक हो गया कर्ज, दूसरा ये हो गया कि मैंने पैसे दिए और मैंने कहा भाई ये रख लो, तो ये तो हिबा हो गया। बैंक हिबा में बैंक का मामला नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप बैंक के हिसाब से देखिए तो बैंक के पास दो प्रोडक्ट्स हैं। एक बैंक कह रहा है जिसको कहता है नॉन रेम्यूनरेटिव अकाउंट, जिसमें बैंक कोई माली फायदा नहीं देने वाला, और एक बैंक के पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई बैंक माली फायदा देने वाला है, जिसको हम कहते हैं रेम्यूनरेटिव अकाउंट। करंट अकाउंट नॉन रेम्यूनरेटिव अकाउंट है, ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, जिसे हम कर्ज कहते हैं, कि अमाना की बुनियाद पे खुलता है। अगर आप इसको अमाना भी कहते हैं, चूंकि बैंक करंट अकाउंट को इस्तेमाल करता है, बैंक बतौर इक्विटी इस्तेमाल करता है उस पैसे को, और बैंक के लिए सबसे अच्छा पैसा करंट अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई रिटर्न भी नहीं देना होता, तो बैंक को करंट अकाउंट बहुत पसंद होता है। करंट अकाउंट या तो अमाना की बुनियाद पे, मलेशिया में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अमाना होता है, वदीअत जिसे कहते हैं, लेकिन बैंक जो ही वो पैसे इस्तेमाल करता है, बैंक उसका जामिन बन जाता है, यानी बैंक को जिम्मेदारी, और बैंक इब्तिदान भी जिम्मेदारी लेता है कि मैं दूंगा। तो देखा जाए तो हकीकतन करंट अकाउंट कर्ज ही है। तमाम मशाइख उलमा ने, तमाम मशहूर उलमा ने यही लिखा कि करंट अकाउंट कर्ज है। और वो उलमा जो इसको सेविंग अकाउंट समझते हैं, जो इसको अमानत समुदाय नजर की वजह से समझते हैं, वो कहते हैं कि ये अमानत है, लोग इसलिए थोड़ी देते हैं कि बैंक उसका मालिक बन जाए। जबकि हम कहते हैं कर्ज से मुराद ये रिवायती कर्ज नहीं, इसके अंदर कोई मजबूर है और मांग रहा है, बल्कि कर्ज से मुराद ये है कि बैंक इसको लौटाने का जिम्मेदार है। अगर आप इसको अमानत माने तो अमीन जामिन नहीं होता, यानी इसका मतलब अगर कल बैंक को कोई नुकसान हो जाए, वो कहे मैं आपका करंट अकाउंट वापसी नहीं कर सकता, तो फिर आप करंट अकाउंट से जो पैसा गया उसको लेने के हकदार नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो अमानत थी। लेकिन अगर ये कर्ज हो, बहुत सारी रिवायात है कि गुज़िश्ता दौर में कि शाम से एक शख्स चला, उसको माल गनीमत दिया गया, कोई हुकूमती माल था, किसी साहबी ने दिया, का ये खलीफतुल मुस्लिमीन तक पहुंचा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बतौर अमानत न दें, बतौर कर्ज दें। क्यों? अगर आप मुझे बतौर अमानत देते तो रास्ते में ये खत्म हो गया,
तो इससे मैं जामिन नहीं हूँ, क्योंकि अगर किसी ने लूट लिया तो मैं तो कह दूंगा मैं मुझसे लूट लिया गया। अगर आप मुझे कर्ज देते तो दो फायदे हैं। एक तो आपके पैसे वहां पहुंचेंगे जरूर, कि आपको पैसे वहां देने, अगर ये लुट भी गया तब भी मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि ये कर्ज था मेरे ऊपर। दूसरा, अगर मैं इस पैसे से पैसे कमा लूं आगे जाकर, यानी रास्ते में मैं कोई और काम भी कर लूं, कोई चीज खरीद के ले जाऊं और वहां जाके बेच दूं और फिर ये पैसे भी दे दूं, तो वो उस चीज का मालिक भी मैं बन जाऊंगा। तो हकीकतन देखा जाए तो करंट अकाउंट कर्ज की बुनियाद पर होता है, न कि अमानत की बुनियाद पर। बहरहाल ये बात कि कर्ज है या अमानत है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे मेंशन होती है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बताएगा। अमानत भी लिखा हो तो मैंने कहा चूंकि बैंक इस्तेमाल करेगा, तो इस्तेमाल करते वक्त बैंक ये जमानत देता है कि मैं आपको आपके पैसे पूरे वापसी करूंगा। तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट, कर्ज बन गया। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट यानी वो अकाउंट, वो प्रोडक्ट जिसके अंदर बैंक रेमुनरेटिव होता है, जो जिसमें बैंक को माली फायदा देने वाला है। माली फायदा देना तो मैंने शरीयत के हिसाब से बताया कि शरीयत कहती है कर्ज के ऊपर माली फायदा लेना जायज नहीं है। चाहे मैं ला के कहूं कि आगे वाला कारोबार कर रहा है, तो कारोबार तो आगे वाला कर रहा है। एक ही सूरत हो सकती है कि कारोबार में मैं भी शरीक हो जाऊं। तो वो किस बुनियाद पे होता है? वो होता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम मुजारबा कहते हैं। देखिए, असल पार्टनरशिप तो ये कि दो लोग पैसे मिलाएं, दो लोग काम करें, दो लोग, 10 लोग, 100 लोग। लेकिन मुजारबा क्या होता है कि एक पार्टी पैसे मिलाए और एक पार्टी काम करे। जो एक पार्टी पैसे मिलाती है उसे रब्बुल माल कहते हैं, और एक पार्टी जो काम करती है उसे मुजारिब कहते हैं। आप बोलेंगे ये तो स्लीपिंग पार्टनर हो गया, कन्वेंशनल स्लीपिंग पार्टनर। तो याद रखें, मुजारबा के अंदर जो रब्बुल माल है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड को शेयर करता है। यानी मुजारिब को कोई फीस नहीं दी जा रही होती, मुजारिब को एक्चुअल प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई लॉस हो जाता है तो लॉस के अंदर पूरे का पूरा फाइनेंशियल लॉस रब्बुल माल के ऊपर जाएगा, और पूरे के पूरा जो ऑपरेशनल लॉस है वो मुजारिब के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि मुजारिब ने वक्त लगाया है, उसका वक्त जाया होगा, यानी उसका वक्त का नुकसान हुआ। और रब्बुल माल ने पैसा मिलाया तो उसके पैसे का नुकसान होगा। इसे कहते हैं मुजारबा शरई इस्तिलाह में। मुजारबा यानी जिसके अंदर एक पार्टी जो पैसे मिलाए और एक पार्टी जो है वो काम करे। आज की इस्तिलाह में डिपॉजिटर रब्बुल माल है और बैंक मुजारिब है। तो बैंक और मुजारिब का मिलाकर ही हमारे सामने मुजारबा होता है। दूसरा क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वकालतुल इस्तिस्मार। ये मलेशिया में जो कॉन्ट्रैक्ट है सेविंग अकाउंट का, वो वकालतुल इस्तिस्मार का होता है, यानी इन्वेस्टमेंट एजेंसी का होता है। क्योंकि बास वकाए कराम ये कहते हैं कि मुजारबा फकत तिजारत में इस्तेमाल हो सकता है। ये जब हो सकता है जब कोई शख्स आगे जाके तिजारत करे तो मुजारबा हो सकता है। लेकिन अगर कोई आगे जाके तिजारत नहीं करता, जैसे बैंक है, बैंक तो ट्रेड नहीं कर सकता, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेड, यानी बैंक बाकायदा कोई ट्रेड करने लग जाए, ये जायज नहीं, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेडिंग बनाता है। यानी वो आप बोलेंगे मुराबा मुसावम में तो ट्रेड ही हो रही होती है, लेकिन वो जनरल ट्रेड की तरह नहीं होती कि बैंक कोई इन्वेंट्री खरीद के रख ले और उसको नॉर्मली ट्रेडिंग करने लगे, बल्कि वो फाइनेंसिंग शो होनी चाहिए इन दी एंड। यानी आपकी जो भी फाइनेंसिंग है वो एडवांस की स्टेज से उठ के फाइनेंस में आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो इसके लिए एक होता है मलेशिया और दीगर बहुत सारे उलमा कहते हैं कि मुजारबा फकत तिजारत में इस्तेमाल हो, तो वो कहते हैं कि सेविंग अकाउंट जो है वो मुजारबा नहीं है बल्कि वो वकालतुल इस्तिस्मार है। क्या फर्क है? यानी वो कहते हैं बैंक एक इन्वेस्टमेंट एजेंट है। इन्वेस्टमेंट एजेंट है कि बैंक डिपॉजिटर का पैसा आगे लगाता है, तो बैंक सिर्फ अपनी फीस का हकदार है। अब चाहे नफा हो या नुकसान हो, वो सारे का सारा रब्बुल माल को मिलेगा, डिपॉजिटर को मिलेगा, बैंक अपनी फीस ले लेगा। यही मॉडल है जिसको पेश किया था अतला शहीद बाकरो सदर ने। अतला शहीद बाकरो सदर इस्लामिक बैंकिंग के मौजूद बुनियाद रखने वालों में से है। 1965 में, आज तो 2023 में बैठे हुए बात कर रहे हैं, 1900 तकरीबन 65-70 की दहाई में आपकी किताब आई अल बैंक ला रबवी। इसके अलावा आपकी बहुत सारी शौराफा किताबें, इख्तिसादुना, इंशाल्लाह भी आपको ग्रुप में भी किताबें शेयर की जाएंगी, देखिएगा। इख्तिसादुना आपकी किताब, जिसमें आपने बैंकिंग तो ये है ना, आपने इख्तिसादी निज़ाम को बयान किया इस्लाम के, और न सिर्फ इस्लामी निज़ाम को बल्कि आपने सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म सबके परखचे उड़ा दिए। और दुनिया उस वक्त वर्ता हैरत में थी कि कैसे मुमकिन है एक शख्स जो दरी में बैठता है वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर सकता है। कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल के हवाले से आपने जो तमाम नक़्द व बहस की उसके ऊपर, तो आप लोग भी जरूर देखें। उसी दौर में आपने किताब लिखी अल बैंक ला रबवी। अल बैंक ला रबवी यानी गैर सूदी बैंकारी। गैर सूदी बैंकारी में जो आपने मुजारबा का जो आपने जो वो दिया है, प्रोडक्ट दिया है, वो इस तरह का है कि बैंक बहैसियत वकील काम करे, जिसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट एजेंसी, और आगे जिनको पैसा मिल रहा है वो मुजारिब करार पाए, और उसके बाद फिर रब्बुल माल डिपॉजिटर। यानी देखिए इस तरह से बनेगा, ये ट्रायो मॉडल है।
कि डिपॉजिटर ने पैसा दिया कस्टमर को, बैंक को। बैंक जो है इसके अंदर मुजारिब नहीं है, बैंक एक इन्वेस्टमेंट एजेंट है, बल्कि मुजारिब कौन बन रहा है? कस्टमर बन रहा है, कॉर्पोरेट कस्टमर बन रहा है। तो ये हमारे रब्बुल माल है, ये हमारा मुजारिब है। बैंक इसमें क्या कर रहा है? ये जो हमारा ट्रायंगल मॉडल है, इसके अंदर बैंक क्या कर रहा होता है? बैंक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एजेंट है। बैंक आगे पैसा सही तरीके से लगाने का जिम्मेदार है, और बैंक अपनी फीस लेके निकल जाएगा, अब चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, क्योंकि वो तो एक एजेंट था, वो शरीक नहीं था। इसके मुकाबले में एक प्रोडक्ट ये है कि बैंक बहसीत मुजारिब काम करे, यानी यानी वो फुक़हा किराम जो कहते हैं नहीं मुजारबा का इस्तेमाल हो सकता है। तो अब क्या होगा? डिपॉजिटर पैसा दे रहा है, ये मुजारिब है, रब्बुल माल है, बैंक यहाँ पे मुजारिब है, ये मुजारबा खत्म। अब एक नया मुजारबा शुरू होता है जिसके अंदर बैंक रब्बुल माल है और आगे कस्टमर जो बैंक है वो मुजारिब है। तो ये दो प्रोडक्ट है हमारे पास, या तो ट्रायो मॉडल है जिसके अंदर मुजारिब कॉर्पोरेट कस्टमर है, कॉर्पोरेट कमर्शियल एसएमई में जो लफ्ज बोल रहा हूँ उसका मतलब ये कि जब पैसा लोग बैंक से ले रहे हैं, जहां बैंक पैसा देता है, वो मुजारिब बने, और लोग डिपॉजिटर जो है रब्बुल माल बने, और बैंक एक इन्वेस्टमेंट एजेंट बने। एक प्रोडक्ट ये है जिसमें तीन पार्टीज है। एक प्रोडक्ट ये कहता है कि नहीं, बैंक जो है वो मुजारिब है, आप डिपॉजिटर रब्बुल माल है, बात खत्म, मुजारबा खत्म। अब एक नया मुजारबा शुरू होगा कि जिसके अंदर बैंक जो है वो रब्बुल माल बने और आगे कस्टमर जो है वो मुजारिब बने। तो ये दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अपने अपने नफा और नुकसानात हैं, इंशाल्लाह वो फिर कभी तफसील से। तो बैंक के पास दो प्रोडक्ट्स हो गए आपकी लायबिलिटी साइड को कैटर करने के लिए। इसी के अंदर टीडीआर आता है, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट कोई नई चीज नहीं है, वो मुजारबा ही होता है, लेकिन उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन होती है वक्त की कि भाई इससे पहले नहीं निकाल सकते, और उसका रेट ज्यादा होता है। कोई बोले भाई रेट कैसे ज्यादा है? तो जब जिस कारोबार में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहाँ रेट ज्यादा होगा, और जहाँ नहीं होगी वहीं पे खत्म। यहीं पे एक फिनोमेना शुरू हो जाता है पूल मैनेजमेंट का। पूल मैनेजमेंट का मतलब कि बैंक के पास पैसा एक आ रहा है सेविंग अकाउंट में, जिसको बैंक कह रहा है ये मुजारबा है। एक पैसा आ रहा है बैंक के पास करंट अकाउंट में, जो कर्ज की बुनियाद पर जो बैंक की इक्विटी बन जाता है। अब यहाँ बैंक के पास एक पूल बन गया, गोया एक तालाब है जिसके अंदर दोनों पैसे हैं। अब बैंक इन पैसों से आगे फाइनेंसिंग करेगा। तो हमें जब इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो हमें सिर्फ एक फर्स्ट लेग ट्रांजैक्शन की नहीं देखनी होती, सेकंड लेग भी देखनी होती है। फर्स्ट लेग क्या कहती है? पैसा लेना है शरीक कंप्लायंट तरीके से। सेकंड लेग ये कहती है पैसा आगे लगाना भी शरीक कंप्लायंट तरीके से है। बहुत से लोग जाहिरी तौर पे देख के कहते हैं नहीं नहीं कन्वेंशनल भी इस तरह ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई ये भी तो मुजारबा है। जैसे अगर कोई कहे कि पीएलएस अकाउंट, आपके मुजारबा और पीएलएस में क्या फर्क है? हम कहते हैं कोई फर्क नहीं है, पीएलएस ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा लेने में शरीयत नहीं होती, आगे वो दे रहा है सूद के ऊपर और वो प्रॉफिट दे रहा है आपको, तो आप कहेंगे भाई पीएलएस हो गया। तो जब हम कह रहे हैं मुजारबा, तो मुजारबा की सारी शर्त शराइत पूरी होनी चाहिए। तो पीएलएस ठीक है, लेकिन हम कहते हैं अगर वो शरीयत के पूरे 0 to N पूरा उसका प्रोडक्ट जो है पूरा लाइफ साइकिल शरीयत के मुताबिक है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो हम कहते हैं नहीं, फिर उसके अंदर मसला है। आगे आ जाइए, एसेट साइड। बैंक आगे पैसा दे रहा है, तो पहले इसको अगर मैं इस तरह से बताऊं तो ज्यादा आसान होगा। बैंक की फैसिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है फंडेड फैसिलिटी, एक होती है नॉन फंडेड फैसिलिटी। फंडेड फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि बैंक आगे पैसा दे रहा है, उसका पैसा लग रहा है। नॉन फंडेड फैसिलिटी ये होता है कि बैंक का पैसा नहीं लग रहा। तो फंडेड फैसिलिटी के अंदर बैंक का पैसा लगता है, नॉन फंडेड में बैंक का पैसा नहीं लगता। कौन सी होती है और नॉन फंडेड फंडेड कब बन जाती है, फंडेड नॉन फंडेड कब बन जाती है, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहीं पे बैंक की फैसिलिटीज भी दो तरह की होती है, होती है शॉर्ट टर्म फैसिलिटी, होती है लॉन्ग टर्म फैसिलिटी। शॉर्ट टर्म फैसिलिटी जिसको बैंकिंग इस्तेलाह में कहते हैं, जो 1 साल तक की फैसिलिटी हो, 3 महीने से लेके 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन, 1 साल तक की फैसिलिटी को शॉर्ट टर्म फैसिलिटी कहते हैं। और लॉन्ग टर्म फैसिलिटी जो 1 साल से ऊपर चले जाए उसे लॉन्ग कहते हैं। बाज़ जगह पे 3 साल तक की को लोग शॉर्ट कहते हैं और उससे ऊपर को लॉन्ग कहते हैं। बहरहाल दो तरह की फैसिलिटी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसका स्पेन बैंक अपनी मैनेजमेंट और अपने क्रेडिट के हिसाब से भी डिसाइड कर सकता है। बैंक के पास फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या है? बैंक आगे जो फाइनेंसिंग प्रोडक्ट देगा वो किस किस तरह के हैं, इंशाल्लाह कल जावेद इकबाल साहब आपको क्लास लेंगे तो प्रोडक्ट की तफसील बताएंगे आपको, एक एक प्रोडक्ट की। मैं सारे प्रोडक्ट की तफसील तो नहीं बता सकता क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए क्लास की जरूरत है। अब मुराबा क्या है, मुराबा का स्टैंडर्ड क्या है, मुराबा एग्जीक्यूट किस तरह से होता है, मुराबा की स्टेजेस क्या है, ये पूरा एक पूरा चैप्टर है। तो इंशाल्लाह ये तो हमारा रमजान प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अल सारिक इंस्टीट्यूट जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज कराता है, जिसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है,
इसके अलावा ट्रेड फाइनेंस है, शरिया ट्रेड फाइनेंस वो प्रोग्राम है। CSAA यानी जो मैंने आपको बताया कि IOFI की फेलोशिप है, सर्टिफाइड शरिया एडवाइजर और ऑडिटर, उसका जो शरई मेयारात है, शरिया स्टैंडर्ड, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, इंशाल्लाह लॉन्च भी करेगा अभी जल्दी। सीपा की ट्रेनिंग कराता है, सर्टिफाइड इस्लामिक प्रोफेशनल अकाउंटिंग की। तो इंशाल्लाह ये क्लासेस के बाद रमजान में चूंकि इबादत का वक्त होता है, इस लिहाजा कम से कम रखने के लिए हमने इसको मुख्तसर प्रोग्राम किया है कि सिर्फ हफ्ते इतवार को 1 घंटे का प्रोग्राम करें। और इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम बाकायदा लॉन्च लॉन्च होंगे अल सादिक के, आप लोग उसके अंदर भी शिरकत कर सकते हैं और वो भी इंतहाई मुफीद है, उसके अंदर आप तफसीली चीजें सीख सकते हैं। बैंक के जो फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है, एक सेल परचेज प्रोडक्ट है, जिसके अंदर बैंक बाकायदा एज अ सेलर और परचेजर की काम करता है, जिसे हम कहते हैं अक्द बैक। बैक का मतलब होता है खरीदो फरोख्त, ये उमूमन शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है। दूसरी जो प्रोडक्ट है हमारे पास इजारा प्रोडक्ट्स की है, जिसको इंग्लिश में लीज कहते हैं, अक्द इजारा। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये दोनों प्रैक्टिस है मार्केट में, शॉर्ट टर्म इजारा भी होता है, लॉन्ग टर्म इजारा भी होता है। अच्छा, पार्टनरशिप प्रोडक्ट, रियल टाइम पार्टनरशिप प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो है मुशारका का। मुशारका में हमारे पास दो प्रोडक्ट है, डिमिनिशिंग मुशारका, मुशारका डिमिनिशिंग मुशारका, रनिंग मुशारका। ये शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। इसके अलावा जो बैंक का प्रोडक्ट होता है वो गारंटीज का होता है, जिसके अंदर लेटर ऑफ गारंटी इशू करना या LC इशू करना, ये सारी चीजें गारंटीज में आता है। गारंटीज उमूमन नॉन फंडेड होती है, लेकिन वो फंडेड बाद में बन सकती है अगर गारंटी कॉल हो जाए। LC अगर बैंक को खुद रिटायर करना पड़ रही है, PAT के डॉक्यूमेंट्स, तो वो फंडेड बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास बैंक की जो जनरल पूरी आपकी, अगर मैं आपको खुलासा करूं तो 4 तरह की इस्लामिक बैंकिंग में फैसिलिटीज है। या तो बैंक खरीदो फरोख्त का मामला करता है, या इजारा का मामला करता है, या शिरकत का मामला करता है, या जमानत का, जिसे हम कफाला, कफाला एक बड़ी इस्तेलाह है, जमानत एक बड़ी इस्तेलाह, उसमें कफालत भी शामिल है, या फिर वो कफाला का मामला करता है। सेल परचेज के वहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स है? मुराबा है। मुराबा का मतलब होता है खरीदो फरोख्त। जब कस्टमर को कोई चीज खरीदनी होती है तो बैंक ये कहता है कि भाई ऐसा करो, मैं आपको सिर्फ पैसे दूं और आप पैसों पे खरीद लो, तो ये तो मैंने पैसे दिए आपको, बेहतर ये कि मैं चीज खरीद के आपको बेच देता हूँ। इसे कहते हैं मुराबा। तो मुराबा कहते हैं ऐसी परचेज एंड सेल को जिसके अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों बयान किए जाए। यानी बैंक के लिए लाजमी है कि वो बताए कि मैंने चीज कितने की खरीदी और कितने प्रॉफिट पे बेची है। इसे मुराबा कहते हैं। कस्टमर उमन जब किसी कोई एसेट चाहिए होता है, मुराबा कभी भी हम रनिंग एक्सपेंसेस के लिए नहीं दे सकते, यानी वर्किंग कैपिटल लाइन नहीं है, बल्कि ये परचेजेस की लाइन है। कस्टमर को जब कोई चीज खरीदनी होती है, हम कस्टमर से कहते हैं भाई तुम हमें पहले बता दो तुम्हें क्या चीज चाहिए। जो चीज चाहिए बैंक वो खरीदेगा और बैंक तुम्हें बेच देगा। मुराबा इसे कहते हैं। मुराबा इज अ काइंड ऑफ सेल वेयर सेलर एक्सप्लिसिटली डिफाइन द प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस। मुराबा 3 तरह से हो रहा है मार्केट में, एडवांस मुराबा, क्रेडिट मुराबा, स्पॉट मुराबा। एडवांस मुराबा ये होता है कि बैंक पहले पैसे लगा देता है, फिर वो चीज आती है और बैंक बेच देता है। इसका मतलब बैंक के पहले पैसे लगे हुए हैं, बैंक ने अभी तक बेचा नहीं है उसे। कन्वेंशनल में क्या होगा, जिस दिन पैसे लगे उस दिन प्रॉफिट हो गया। जबकि इस्लामिक के अंदर जिस दिन पैसे गए उस दिन तो एसेट आया ही नहीं है, एसेट जब आएगा तो बिकेगा, तो लिहाजा ये एडवांस है। क्रेडिट मुराबा क्या होता है कि बैंक ने माल खरीदा लेकिन जिससे खरीदा उसको पैसे ही नहीं दिए अभी, यानी बैंक का पैसा ही नहीं लगा है। जब बैंक का पैसा ही लगा तो वो कैसे कमाए, लेकिन जब वो सेल आगे करेगा तो प्रॉफिट चार्ज कर लेगा अपना। इससे क्रेडिट मुराबा कहते हैं। एक होता है स्पॉट मुराबा। स्पॉट मुराबा होता है कि बैंक लेके खरीद के रख लेता है। कस्टमर ने कहा मुझे ये चाहिए, बैंक ने खरीद के रख लिया, लेकिन बैंक ने कहा मैं बेचूंगा जब तुम्हें, ऑफर एक्सेप्टेंस जब करूंगा जब तुम पैसे ले आओगे। इसे स्पॉट मुराबा कहते हैं। ये बैंक अपनी अपनी रिस्क के एतबार से कस्टमर के अपने क्रेडिट पॉलिसीज के हिसाब से एडवांस क्रेडिट और स्पॉट का प्रोडक्ट देते हैं। मुसावमा भी परचेज एंड सेल है। मुसावमा में क्या होता है कि बैंक के लिए लाजमी नहीं है कि बैंक उसके प्रॉफिट और कॉस्ट को बताए। एक बार्गेन सेल है। बार्गेन सेल यानी कि बैंक ये कहता है कि भाई ये चीज इतने की है। अमूमन जब हम फिनिश इन्वेंट्री को फाइनेंस करते हैं जिसके अंदर कस्टमर को कुछ खरीदना नहीं है, बल्कि कस्टमर को लिक्विडिटी की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर से उसकी इन्वेंट्री खरीद लेते हैं एक सर्टेन प्राइस पे। और फिर जब वो खरीद लेते हैं तो या तो डायरेक्टली खुद या एजेंट के जरिए या कस्टमर को अपना एजेंट बना के आगे बिकवा देते हैं। तो इसमें हम पहले कस्टमर से खरीदते हैं, कस्टमर को पैसे मिल जाते हैं, बैंक उस चीज का मालिक बन जाता है। लेकिन चूंकि बैंक उस चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो लिहाजा बैंक वो आगे बिकवा देता है। इसको किस तरह से करते हैं, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, हमने 90,000 रुपए का कस्टमर से खरीद लिया, कस्टमर की फाइनेंसिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम खत्म हो गई, चीज हमारे पास आ गई। हमने उसको कहा कि भाई आप आगे जाके 1 लाख में बेच दो, उसने 1 लाख में बेचा, बैंक ने अपना प्रॉफिट भी इस पे चार्ज कर लिया और कस्टमर को उसका परफॉर्मेंस बोनस भी दे दिया। सलम, सलम भी एक सेल है।
देखिए सेल तीन तरह से हो सकती है। सेल क्या होता है, या तो मैं पैसे अभी दे रहा हूँ, चीज अभी ले रहा हूँ, इसे कहते हैं बेए हाल, स्पॉट सेल। यही हो सकता है कि मैं पैसे चीज तो अभी ले रहा हूँ लेकिन पैसे बाद में दूंगा, जिसे आप कहते हैं डेफर्ड सेल। एक ये हो सकता है कि मैं पैसे अभी दे दूं, चीज मुझे बाद में डिलीवर हो, यानी डेफर्ड डिलीवरी हो। डेफर्ड डिलीवरी जब होती है उसको अरबी में कहते हैं बेउसलम। बेउसलम क्या होता है कि कस्टमर ने, बैंक ने पहले पैसे दे दिए, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर को फाइनेंस कर रहे हैं या किसी ऐसी चीज को फाइनेंस कर रहे हैं कि जो बाद में होगी, अभी मौजूद नहीं है बेचने के लिए, तो हम वो अक़द सलाम करते हैं, हम पैसे दे देते हैं, वो चीज बता देते हैं किस किस तरह की चाहिए, वो आ जाती है। इस्तिस्ना भी बिल्कुल इसी तरह से। इस्तिस्ना में पहले पैसे दे देते हैं और चीज उस वक्त मौजूद नहीं होती। सलाम और इस्तिस्ना में क्या फर्क है? इस्तिस्ना ऐसी चीज होता है जिसके अंदर इंसान की कोई अपनी महारत शामिल हो जाए, जिसमें कोई चीज बनानी हो। इस्तिस्ना अलिफ सीन ते स्वाद नून अलिफ नून, इस्तिस्ना निकला है सनाआ से। सनाआ मतलब अरबी में होता है बनाना, टू मैन्युफैक्चर। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई चीज बनाने की जरूरत हो, जिसमें इंसानी हिरफत, इंसानी इस्तिस्ना किया जाता है। जैसे गाड़ी बनने का कॉन्ट्रैक्ट, घर बनने का कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह दूसरे रोड्स बनते हैं बड़े बड़े, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अंडर इस्तिस्ना होता है। सलम में वो प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर इंसानी हिरफत शामिल ना हो। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर आप कह सकते हैं कि वो किसान होता है, वो बीज डालता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट आने के बाद इंसान की कोई चीज शामिल नहीं होती। तो सलम और इस्तिस्ना में फर्क ये है कि इस्तिस्ना वो प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड हो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड ना हो, वो सलम होता है। सलम के अंदर आपको पेमेंट पहले करना जरूरी है, फुल पेमेंट। ये नहीं कह सकते कि आधी पेमेंट अभी करो बाद में बाद में करूंगा। जबकि इस्तिस्ना के अंदर तीनों तरीके सही है, आप फुल पेमेंट पहले कर दें, आप ट्रेंचेस में पेमेंट करें, या बाद में पेमेंट करें, तीनों चीजें ठीक है। तो सेल का हमारे पास ये चार प्रोडक्ट है उमूमन। अब इसके अंदर वो सारी फाइनेंसिंग स्कीम्स आ जाती हैं, रीफाइनेंसिंग स्कीम, प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, तो वो जनरल क्रेडिट है, तो उसके अंदर ये चीजें शामिल हो जाती है। तो वो कोई नई चीज नहीं है, वो बेसिक आइडिया यही है उसका। तो अगर आपके सामने कभी कोई कह दे भाई मुराबा FE25, आप बोले भाई ये मुराबा FE25 क्या है, तो आप बोले भाई उसको डॉलर में पेमेंट हो रही है। आपके सामने कोई कह दे कि मुराबा काइबोर है, आप बोले मुराबा काइबोर क्या होता है, एडवांस मुराबा। तो ये लफ्ज अलग अलग हो सकते हैं फैसिलिटी के हिसाब से, लेकिन चीजें एक ही हैं। अब इस्तिस्ना की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इस्तिस्ना IERS, इस्तिस्ना EFS डिस्काउंटिंग, इस्तिस्ना IERF। तो बुनियादी तौर पे स्टेट बैंक की रिफाइनेंस स्कीम्स होती हैं, प्रोडक्ट इस्तिस्ना का वैसे ही काम करता है। हमारे पास लीजिंग प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? दो। एक होता है ऑपरेटिंग लीज और एक होता है इजारा मुंतहियत बित्तमलीक, जिसको इजारा वल इख्तिना भी का बाज़ औक़ात कहा जाता है। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? जो हम उमूमन घरों में करते हैं कि एक शख्स अपना जब घर किराए पे देता है, उसकी कभी शुरू से नियत नहीं होती कि बाद में ये मालिक भी बन जाए। बैंक में ऑपरेटिंग लीज नहीं होती, इजारा जारी नहीं होता कि कस्टमर को गाड़ी दी और कस्टमर चला रहा है, फिर नया कस्टमर आ गया, उसने ले ली, फिर नया आ गया, उसने ले ली। बल्कि नहीं, बैंक फाइनेंसिंग करता है। बैंक चाहता है कि ये पैसे लो, आप अभी जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप इसके मालिक बनेंगे। तो बैंक में होता है इजारतुल मुंतहियत बित्तमलीक, यानी ऐसा इजारा जिसमें लेसोर, लेजी जो है, वो आखिरी में चीज का मालिक बन जाता है। इजारा के अपने अहकाम हैं कि जब कोई शख्स इजारा दे तो इजारा के क्या अहकाम हैं, लेजी के क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, लेसोर के क्या है, इस तरह से सारे। लेकिन जो दो मेन प्रोडक्ट्स है वो इजारा मुंतहियत बित्तमलीक और इजारा वल इख्तिना है। दोनों चीजें एक ही हैं। एक में ये होता है कि ऑटोमेटिकली वो चीज हम आखिरी में बेच देते हैं उसे, और एक में हम कहते हैं हम ये गिफ्ट कर रहे हैं। गिफ्ट कर रहे हैं तो इजारा वल इख्तिना, और अगर हम कहते हैं कि बाकायदा ऑफर एक्सेप्टेंस करके कुछ रुपए में बेचते हैं तो इजारा मुंतहियत बित्तमलीक। हमारे पार्टनरशिप प्रोडक्ट्स कौन कौन से? रनिंग मुशारका। रनिंग मुशारका जो हम अपने कस्टमर्स के साथ करते हैं कि हम उसके बिजनेस के अंदर शिरकत करते हैं, और उसके अंदर फिर हम जो भी प्रॉफिट हमारा डिसाइड होता है वो तय करते हैं। इसे हम कहते हैं शिरकत जारी। और एक होता है डिमिनिशिंग मुशारका। डिमिनिशिंग मुशारका जिसको हम कहते हैं शिरकत मुतनाकिसा। ये क्या होता है कि बैंक और कस्टमर मिलके किसी भी चीज में पार्टनरशिप करता है। अमूमन जब कोई चीज बनानी हो प्रोडक्ट, या फिर कार फाइनेंसिंग हो रही होती है, हाउस फाइनेंस, तो वहाँ DM आता है। DM में क्या होता है कि बैंक और कस्टमर मिलकर एक चीज खरीदते हैं तो दोनों मालिक हो गए। अब जिसने जितने पैसे मिलाए होते हैं वो उतने हिस्से का मालिक होता है। अब चूंकि बैंक तो अपने हिस्से इस्तेमाल नहीं करता, तो बैंक अपने हिस्से रेंट आउट कर देता है। बैंक अपने हिस्से रेंट आउट कर सकता है कि उसका मालिक है। तो कस्टमर जो है उसका रेंट देता रहता है, तो बैंक का प्रॉफिट आता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर बैंक के पार्टिसिपेशन को खरीदता चले जाता है। तो जो जो कस्टमर का पार्टिसिपेशन बढ़ता रहता है, रेंट भी कम होता रहता है, बैंक की इक्विटी कम होती रहती है। और आखिरी में एक वक्त आता है कि जब बैंक
की इक्विटी खत्म हो जाती है, कस्टमर मालिक हो जाता है। इसके अंदर हम डिमिनिशिंग मुशारका, जिसके अंदर मुशारका ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है बैंक का, शिरकतुल मुतनाकिसा नुक्स से, यानी शिरकत कम होती जा रही है बैंक की। फिर हमारे पास गारंटी है, सर अगर कफालत एक सवाल है। की नहीं, जब तक बैंक का पैसा नहीं लगा हुआ ये नॉन फंडेड है, जब बैंक का पैसा लग गया ये फंडेड है। लेटर ऑफ गारंटी, अमूमन हमारी जो गारंटीज होती हैं, एडवांस गारंटी होती है, बिड पेमेंट, बिड बॉन्ड होता है, और परफॉर्मेंस गारंटी होती है, शिपिंग गारंटी होती है। तो ये सारी सलाहत तो आप बिजनेस में पढ़ लेंगे। बेसिक क्या है कि गारंटी जमानत है, बैंक जमानत देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एलसी, जिसके अंदर बैंक एतमाद देता है, तो इसके अंदर बुनियादी तौर पे ये भी एक जमानत है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी। लेकिन चूंकि एक अलग फिनोमेना इंटरनेशनल ट्रेड में इसका बड़ा इस्तेमाल है, लोकल एलसीज भी होती हैं। एलसी की फिर अकसाम, एलसी शायद, एलसी यूजेन, और एलसी अंडर मुराबा, अंडर वकाला। तो ये सारी चीजें एक ही हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो अहम चीजें आपके लिए समझने के लिए, अगर आप इन चीजों को जरा तफसील से समझना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी तफसीली चौड़ी क्लासेस हो। हम चाहते थे कि मुख्तसर सा सेशन हो, ताकि हमारे रमजान में इबादत के साथ कुछ सीखने सिखाने का भी अमल जारी रहे। तो इसलिए हमने मुख्तसर प्रोग्राम ये रखा है। मैं फिर अर्ज करूंगा, अल सादिक के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल की सोशल मीडिया एग्जिस्टेंट, लिंक्डइन पे भी है, और यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। हम जो भी कोर्सेज करवाते हैं, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है मोहम्मद अब्बास, आप उनसे कांटेक्ट में रहिए। वरना जो भी चीज होती है उसके अनाउंसमेंट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे होती है इंशाल्लाह। हम CSEE की भी तैयारी कराते हैं, इंडस्ट्री के मुकाबले में बहुत इन नॉमिनल प्राइस बहुत क्योंकि कम होती है उसकी। लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैं कभी नहीं कहता इससे करें, लेकिन एक ये बात बताने के लिए कि वो बहुत फाइनेंशियली भी बहुत कम पैसों पर होता है। और शरिया ट्रेड फाइनेंस भी है, सीपा भी है, और इस्लामिक जनरल फाइनेंस भी है। अगर आपको इन तमाम मौज़ूआत को तफसील से जानना है, समझना है, तो जो बातें मैंने आपको बताई वो सब इन्हीं चीज़ों में से थी। आप बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस को देख सकते हैं, 1962 BCO। इंशाल्लाह BCO में इस्लामिक बैंकिंग का बाकायदा चैप्टर आने वाला है, जिसमें इस्लामिक बैंकिंग को लीगल कवरेज मिलेगी। अभी तक इस्लामिक बैंकिंग की कोई लीगल कवरेज नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब जैसे ही BCO जो मेन डॉक्यूमेंट है बैंकिंग कंपनीज का, उसके अंदर चैप्टर आ जाएगा, तो लीगल कवरेज भी होगी। एओपी शरीय स्टैंडर्ड्स को जरूर पढ़ें। इंशाल्लाह अभी ग्रुप में आपको एओपी शरीय स्टैंडर्ड्स भेज दिए जाएंगे, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। आप जरूर उसको देखें, अगर कोई सवाल हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब दे दूंगा। शरीय गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्टेट बैंक का 2014 का, उसके बाद 2018 में इसमें अपडेट आई, और फिर दोबारा मुख्तसर अपडेट आई। लेकिन बहरहाल अगर आप 2014 का गवर्नेंस फ्रेमवर्क देख लें तो तकरीबन उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अपडेटेड 2018 का है। शरिया एडवाइजर रेगुलेशन एक्ट है 2017 का, SECP का, उसको जरूर पढ़ें। उसके अंदर क्या फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया सवाल आया था कि हम एडवाइजर किस तरह से बन सकते हैं। तो आप स्टेट बैंक का गवर्नेंस फ्रेमवर्क और शरिया एडवाइजर रेगुलेशन एक्ट ये जरूर पढ़ें। अभी SECP भी गवर्नेंस फ्रेमवर्क देने वाला है, इसका बाकायदा जो क्या कहते हैं उसे, डिस्कशन पेपर जो होता है, जो बेसिक ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, फाइनलाइज भी हो चुका है तकरीबन किसी हद तक। इंशाल्लाह जल्दी SECP का भी शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क आ जाएगा कंपनीज के लिए। बैंकिंग कंपनी को क्योंकि स्पेशली स्टेट बैंक देखता है, और बाकी दीगर कंपनीज को SECP देखता है, तो SECP का भी गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा आप शहीद बाकर सदर की किताब अल बैंक रबवी इक़्तिसादुना जरूर देखिएगा, ग्रुप में आ जाएंगी आपके पास। फ़िक़ुल बुयू, हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बेहतरीन किताब है आपकी। अगर आप वो किताब, मैं कहता हूँ 1618 सफ़े की किताब है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी 10 10 सफ़े, 15 15 20 20 सफ़े पढ़ लें, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हजरत ने बहुत जबरदस्त किताब लिखी है, जहाँ पे शरीयत को भी बताया है, खरीदो फरोख्त के तमाम अहकाम को तफसील के साथ, और वहीं पर आपने जदीद चीजों के बयान किया। लेकिन वो कंसाइज है सिर्फ फ़िक़्ह अहले सुन्नत के ऊपर, जिसमें आपने चारों फ़ुक़हा को शामिल किया है। और फ़िक़्ह इमामिया के लिए आप अल बैंक अल रबवी को जरूर देखें, इक़्तिसादुन को। बहरहाल बेहतर ये है कि इंशाल्लाह दोनों मकातब फ़िक्र के आप चीज़ों को देखें, तो एक हमारा विजन भी क्लियर हो, और हम लोग ताकि मिल के आगे बढ़े। मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि इस्लामिक फाइनेंस एक ऐसी तरकीब है, एक ऐसी इस्तेलाह जिसने अमली इत्तेहाद का काम किया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस एक उम्मत का मसला है, वो किसी फ़िक़्ह का मसला नहीं है। तो इस्लामिक फाइनेंस के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, और हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, और सबका एक मकसद है सूद का खात्मा, इस्लामी माशी निज़ाम का क़याम। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, वैसे तो हर बैंक के अपने FAQs हैं, हर बैंक के जब आप प्रोडक्ट देखें, इस्लामिक को देखें, तो हर जगह तफसील मौजूद है। लेकिन स्टेट बैंक के FAQs को भी आप खुसूस तौर पे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, कायबोर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों करते हैं और वो क्यों करते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह वहां पर आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो इन चीजों को जरूर देखें। अब आ जाते हैं सवालों की तरफ।
जिसका कोई सवाल वो चैट पे डाल सकता है मुख्तसर 5-10 मिनट के लिए। अच्छा, शुरू करते हैं हम। अ, एहतिकार का मतलब समझा दें। पहला सवाल था एहतिकार। एहतिकार कहते हैं होल्डिंग, जमा कर लेना, जखीरा अंदोजी कर लेना। जैसे हमारे यहाँ होता है जब कोई चीज की जरूरत होती है उस चीज को मार्केट से शॉर्ट कर दिया जाता है। तो एहतिकार एक शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक बुरा अमल है, इसके अंदर लोगों की जरूरतों की चीजों को रोक लें और फिर उसको ज्यादा दाम बेचें। एहतिकार को शरीयत में मना किया गया है, वो चाहे एहतिकार पैसों का भी हो सकता है बाज़ औक़ात। अच्छा, उसके बाद फिर आया कि ग्रेजुएशन के बाद इनके अलावा किस डिपार्टमेंट जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल कि भाई इस्लाम अक्सर सवाल ये आता है बैंक की कौन सी नौकरी जायज है, तो फिर आपको मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। वो नौकरी जायज है कि जिसके अंदर डायरेक्टली सूद का मामला ना हो। तो पूछते हैं कौन सा मामला ठीक है, कहते हैं फोटो कॉपी करने वाले का, या फिर से बॉडी जो गार्ड्स होते हैं उनका, या कैशियर का। तो कुछ इसके बाद मुकाबले जवाब देते हैं भाई कैशियर ना हो तो सूद ही नहीं हो, तो असल काम तो वो करता है, फोटो कॉपी वाला मुआवनत करता है, और गार्ड जो है वही तो खड़ा हुआ है, वो ना हो तो वो तो लुट जाए। तो बहरहाल देखिए हजार आपको बातें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस्लामिक बैंक के हर डिपार्टमेंट में जॉब करना जायज है, चाहे कैशियर हो, ट्रेड हो, क्रेडिट हो, रिस्क हो, क्योंकि इंटरेस्ट मसला इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहला जवाब कि इस्लामिक कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब करना ठीक है बैंकिंग के, बोले भाई इस्लामिक बैंक में जॉब कर लो। और दूसरा, जो कन्वेंशनल में जॉब कर रहे हैं हम कभी उनको ये नहीं बोलते और ना हमें बोलना चाहिए कि भाई तुम गलत करते हो, हराम करते हो। बहुत से लोग बहुत ज्यादती करते हैं, वो कहते हैं भाई हराम की कमाई है। नहीं जी, आप उसके रास्ते बंद कर रहे हैं, उसको शौक दिलाएं। पाकिस्तान में मार्केट्स पे जॉब नहीं है, पाकिस्तान में वैसे ही में एम्प्लॉयमेंट क्रंच चल रहा है। हम कहते हैं जी तुम भी हराम कर रहे हो, हम उसे शौक दिलाएं, हम उसे बोले इस्लामिक फाइनेंस पढ़ो, समझो, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ जाओ। वो बैंकर है, उसकी हमें सलाहियतें चाहिए। अगर मैं आज एक कन्वेंशनल एक्सपर्ट को हटा दूंगा, मेरी इस्लामिक बैंकिंग भी बैठ जाएगी। इस्लामिक बैंकिंग से मौलवियों से नहीं चल सकती है, इस्लामिक बैंकिंग के लिए प्रोफेशनल चाहिए, क्रेडिट के प्रोफेशनल चाहिए, रिस्क के प्रोफेशनल चाहिए, हमें मार्केट के प्रोफेशनल चाहिए, बिजनेस के प्रोफेशनल चाहिए, आईटी के प्रोफेशनल चाहिए। लेकिन ये कब होगा, जब उन्हें शौक दिला इस्लामिक फाइनेंस पढ़ाए। मैंने इब्तिदा में कहा था आपसे, क्या कहा था कि अगर कोई एडवाइजरी दे रहा है, चाहे वो लीगल दे रहा है, आईटी सर्विसेज दे रहा है, कुछ भी उसे इस्लामिक फाइनेंस आता होगा तो वो सर्विस देगा ना अपनी। अगर उसे आता ही नहीं तो क्या देगा। तो लोगों को शौक दिलाएं, उनको बताएं कि भाई बिजनेस पढ़ता है। हमारे अलमिया, ये हमारे पूरे बी.कॉम में, बीबीए में, एमबीए में इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एक चैप्टर है। ये एक चैप्टर नहीं होना चाहिए, पूरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये पहला चैप्टर होना चाहिए कि शरीयत क्या कहती है। लोग समझते हैं फाइनेंस वो है जो 300 साल पहले वेस्ट ने लिखी। फाइनेंस तो वो है जो शरीयत कुरान और सुन्नत में मौजूद है। वो किताबें जो हम आपको नाम ले रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो फुका ने किताबें लिखी, हिदायत लिखी, लुमा लिखी, आज की किताबें नहीं है। ये 800 900 साल पुरानी किताबें हैं। ये सारी बहसें वहां मौजूद है। तो बताए नया क्या है। हाँ, ये गलती हो सकती है कि मुझ जैसे एक तालिब इल्म ने शरीयत को आसान लफ्जों में नहीं पहुंचाया। हम शरीयत को उन्हीं इस्तिलाहात में घुमाते रहे, हम पीछे रह गए। लेकिन इसका मतलब नहीं इस्लाम पीछे, इस्लाम बहुत आगे, हमें इसको मिलकर आगे बढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक के इम्तिजाज नहीं होगा पढ़े लिखे लोगों का और स्कॉलर्स का, तब तक के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वही लोग कहते हैं मस्जिद के ऊपर तंज करते हैं, मस्जिद ये नहीं करती वो नहीं करती। तो कितने ऐसे लोग हैं जो मस्जिद के अंदर प्रोफेशनली जाते हैं, प्रोफेशनल है, काबिल लोग हैं जो जाते हैं। भाई जब काबिल लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में होंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर तरक्की करेगा। लेकिन अगर ये काबिल लोग मस्जिद जाए तो मस्जिद को ब्रांड बना देंगे, मस्जिद के सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, मस्जिद की एक फंड मैनेजमेंट होगी, मस्जिद आगे माशरे में काम कर रही होगी। लेकिन जब मस्जिद बेचारे उन लोगों के पास हो जिनको कुछ नहीं आता, मेरे अब्बू भी ट्रस्टी थे, मैं भी ट्रस्टी हूँ, तो फिर तो अल्लाह हाफिज हो जाएगा हमारे इदारों का। तो हम शौक दिलाएं लोगों को, इस्लामिक फाइनेंस ये तमाम चीजें बताएं। ये ना करें कि ये मुल्ला मौलवियों के खाने कमाने का जरिया आ गया। इसके भी शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हमारे उलमा इस्लाम मुतवज्जे हैं। अगर आज भी ना हो तो हम कहाँ जाएंगे। हम तो सूद में, हराम में लगे रहेंगे और हमें पता भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का साथ दीजिए। आप लोगों की सबको जरूरत है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की। हर फील्ड में जाएं, आगे बढ़े। मैं हर बार कहता रहूं, इस्लामिक दीन है, इस्लामिक मजहब नहीं है जिसमें नमाज पढ़ी रोजा रखी काम खत्म। दीन का मतलब है 24/7 कंप्लायंस, सुबह से शाम मेरा चलना उठना बैठना, बोलना खाना पीना कमाना सब इस्लाम के मुताबिक। हमारे यहाँ मजहबी जुनूनी बहुत है, ऐसे ऐसे लोग हैं, नमाज का वक्त हुआ जी उन्होंने सब छोड़ा चले गए, लेकिन वो कसम खा के झूठ बोलकर और मिलावट करके चीज बेचेंगे। हाजी साहब की जितनी बड़ी दाढ़ी होगी उतना झूठ बोलेंगे वो। लोग एतबार करते हैं दाढ़ी पर, लोग तवक्को रखते हैं इस्लामिक बैंकिंग से। तो हमें उस तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरना है। तो क्या करना है, हमें दीनदार बनना है, हमें उदखुलू फिस्सिल्मी काफा होना है, पूरे मुसलमान बनना, पार्ट टाइम मुसलमान नहीं बनना।
इंशाल्लाह ये कब मुमकिन है? जब प्रोफेशनली हम मुख्तलिफ जिहात में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, मैं तो चाहता हूँ मेडिकल के अंदर भी हम लोग आगे बढ़े इस तरह से, वहां भी हमारे इस तरह के प्रोग्राम हुआ करेगा, मेडिकल एथिक्स के ऊपर काम करें, बिजनेस एथिक्स के ऊपर। बहरहाल ये एक लंबी तकरीर हो जाएगी, इसके वो ये मौजू नहीं है, तो एक अलग हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं आप, इस्लामिक बैंकिंग पढ़े, आप क्रेडिट में जाए, रिस्क में जाए, रिलेशनशिप मैनेजर बने, यानी बैंक के जो भी डिपार्टमेंट में आप सब जा सकते हैं। और आज तो इस्लामिक फाइनेंस लाजमी बनता जा रहा है, जिस तरह शेयर बढ़ रहा है, इस्लामिक फाइनेंस की तालीम जरूरी होती जा रही है। एडवाइजरी में क्वालिफिकेशन मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर आपको एडवाइजर, शरिया एडवाइजर बनना है तो आप SECP का शरिया एडवाइजर रेगुलेशन एक्ट जरूर देखें, उसके अंदर तफसील से फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया मौजूद है। लास्ट सेमेस्टर इस्लामिक बैंकिंग का जबरदस्त, आगे बढ़े, मेहनत कीजिए। शरिया कंप्लायंस इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है? देखिए वैसे नहीं है। देखिए शरिया कंप्लायंस और शरिया ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के अंदर अगर आप एज ए स्कॉलर जा रहे हैं तो स्कॉलर के लिए तो शायद लाजमी होना जरूरी है, लेकिन स्कॉलर के अलावा पूरी पूरी टीम होती है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वो ये देखते हैं कि भाई आपके पास कोई तजुर्बा हो, इस्लामिक फाइनेंस आप जानते हो। अगर आप इस्लामिक फाइनेंस जानते हैं, स्टडीज भी जानते हैं, ऑडिट में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप फेवरेबल है। वरना एज एन इंटर्नी शुरू करने के लिए तो कोशिश की जा सकती है, डिपार्टमेंट्स में जॉब आती है, जब मुख्तलिफ बैचेज आते हैं, GTO MTO बैच, उसमें अपना इंटरेस्ट बताया जा सकता है। स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए माँ सिवाय इस्लामिक फाइनेंस की कोई डिग्री के, सर्टिफिकेट के। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली इसके अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़े तो CSAA करें आप, सर्टिफाइड शरिया एडवाइजर ऑडिटर। ये शरिया एडवाइजर ऑडिटर आज आपको जान के ये खुशी होगी, पाकिस्तान में तकरीबन 150 के करीब CSAA क्वालिफाइड लोग हैं, और उनमें सब स्कॉलर नहीं है, स्कॉलर तो 20 25 50 भी नहीं होंगे, ज्यादातर जो है वो हमारे दोस्त वही है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। तो CSAA क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, आप CSAA कीजिए, तो वो बहुत मुफीद होगा आपके लिए। तो आप इससे कंप्लायंस हो, इंटरनल ऑडिट हो, शरिया ऑडिट, उसके लिए मुफीद है। आगे चलते हैं। कन्वेंशनल बैंक में TDR जायज है? मैंने आपसे अर्ज किया कन्वेंशनल के अंदर चूंकि वो लोन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेहतर नहीं है, जायज नहीं है, क्योंकि वो लोन है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, शरिया ने कहा है बिजनेस करो, कारोबार करो, रिस्क लो, वहां रिस्क नहीं होता, तो कन्वेंशनल में ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर के मतलब जायज नहीं है, अलबत्ता अगर हम वो आ, अगर हम बहुत सी फिकी इख्तलाफात की तरफ चले जाए तो वो ज्यादा शरिया में चाहिए, हम बेहतर प्रैक्टिस की तरफ आए। मुमकिन है कोई जवाज के फतवे मिल भी जाए, कोई बोले कि नहीं इस नियत के साथ जायज है, वो नियत नहीं करो तो जायज है, और इस तरह से जायज हो सकता है। लेकिन देखें वो सब हीले कि इस तरह कर लो, इस तरह, वाई नॉट इस्लामिक? अगर इस्लामिक के अंदर आपके पास ये सब बातें जब थी, जब आपके इस्लामिक बैंकिंग थी नहीं, आज आपकी हर ब्रांच के अंदर विंडो है, अगर ब्रांच नहीं तो विंडो है, आपके हर 1 किलोमीटर के बाद इस्लामिक बैंक मौजूद है, इस्लामिक ब्रांच मौजूद है। तो बेहतर ये कि अब तो कन्वेंशनल में ना जाए। ये तमाम फतावजात जवाज के ये खत्म नहीं हो, ना मैं कोई फतवा दे रहा हूँ, ना कोई इश्तिहाद के खिलाफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, जो मुकल्लिद है वो अपने हिसाब से फतवे के मुताबिक अमल करे, लेकिन इस्लामिक में जाए। हम चाहते हैं इस्लामिक का शेयर बढ़े। आप सब लोग भी अपने अकाउंट्स अगर अभी तक नहीं है इस्लामिक में, तो इस्लामिक में जरूर खुलवाएं। तो जायज के लिए ना TDR, चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लोन का होता है तो उसके अंदर दुरुस्त नहीं होगा, अलबत्ता अपने मर्जा की तरफ रुजू करें, फिक़ह इमामिया वाले। नो बेस ऑन इंटर नॉट बिकॉज, अच्छा, इस्लामिक बैंक में TDR होता है, रेट फिक्स होता है? जी बिल्कुल होता है रेट। देखें इस बात को जरूर समझें, रेट फिक्स होना और अमाउंट का फिक्स होना, अक्सर लोग ये कहते हैं भाई वो भी फिक्स करते हैं आप भी फिक्स करते हैं, क्या फर्क है? हम देखें शरीयत ही कहती है रेट तो फिक्स करना जरूरी है, वरना लड़ाई होगी। अगर आप कहेंगे भाई प्रॉफिट कुछ भी बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, तो लिहाजा प्रॉफिट को फिक्स करना जरूरी है, लेकिन उसकी परसेंटेज फिक्स की जा सकती है, उसका अमाउंट नहीं। मिसाल के तौर में ये बोलूं कि 1 लाख रुपए के ऊपर मैं आपको 10% दूंगा प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% दूंगा। और से सुने, मैं कहता हूं मैं 1 लाख रुपए आपने मुझे दिए TDR में, मैं आगे इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% दूंगा, ये ठीक है। अब प्रॉफिट 10,000 रुपए हो तो भी 10%, 1 लाख हो तब भी 10%, और 10 करोड़ हो तब भी 10%, ना हो तो फिर लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं मैं 1 लाख का 10% दूंगा, इसका मतलब मैंने फिक्स कर दिया 10,000 रुपए को, वो दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि मुमकिन है कि 10,000 का प्रॉफिट ही ना हो, मुमकिन है बहुत प्रॉफिट हो जाए तो आप लॉस पे चले जाए। तो शरीयत ने कहा प्रॉफिट फिक्स होगा, लेकिन प्रॉफिट फिक्स होगा, ना कि अमाउंट फिक्स होगी। फिक्स भी होगा, वेरिएबल भी हो सकता है। अच्छा, आगे आ जाइए।
Sharia standard, I am studying book banking companies owners official standard summit sir इंशाल्लाह सर मैं गार्ड मैं इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस को तो इस्लामिक बैंकिंग में किस डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ? शरिया एडवाइजर एडवाइजर तो नहीं बन सकते सर, इसके लिए आपको पहले मदरसा जाना पड़ेगा और पहले आलिम दीन पूरा बनना पड़ेगा, पूरे पहले शायद आलमिया करना, उसके बाद आप एडवाइजर भी इंशाल्लाह बनेंगे, इनका आपको एडवाइजर भी देखेंगे। वरना आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पहले क्वालिफिकेशन ले लें, आप इंशाल्लाह कोशिश करें। आप कैशियर भी शुरू कर सकते हैं, कैशियर भी इस्लामिक फाइनेंस गर्चे बैंकिंग के अंदर इस्लामिक बैंकिंग इतनी आती नहीं है समझ में, अगर आप ब्रांच में बैठे हुए ना तो आप बोलेंगे यार इस्लामिक बैंकिंग में तो हमने इतना सुना था मुराबा मुसाफा मसलम इस्तिस्ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो वो ये चेक दे दो चेक ले लो, क्लियरिंग आई नहीं आई निफ्ट वालों को भेजो और वो ऑपरेशन मैनेजर आवाज लगा रहा होगा आपको, तो लेकिन बैक एंड के ऊपर ही सारा काम हो रहा होता है। अच्छा जी, रनिंग मुशारका को थोड़ा डिफाइन करते हैं। रनिंग मुशारका ये होता है कि बैंक और कस्टमर मिलके कस्टमर के बिजनेस के अंदर बैंक शिरकत करता है, बैंक पूरे बिजनेस में नहीं करता बल्कि उसकी कोर एक्टिविटीज में शिरकत करता है, और कोर एक्टिविटीज में शिरकत करता है, कस्टमर को एक लिमिट दे दी जाती है कि वो इतने तक के पैसे निकाल सकते हैं, उल्टी की फैसिलिटी होती है कन्वेंशनल में ओवरड्राफ्ट की, तो कस्टमर जो जो पैसे निकालता रहता है तो कस्टमर बैंक का जो कैपिटल है वो शुमार होता है, तो बैंक का जो प्रॉफिट है वो उसी हिसाब से फिर शेयर होता है, लॉस या प्रॉफिट। कन्वेंशनल बैंक में जॉब करना जायज है, ये पुराना सवाल जवाब दे चुका हूँ मैं। बैंक एक्सरसाइज में दूसरा मेथड को जरा समझा दें। दो तीन चार मेथड थे, खरीदो फरोख्त के थे, इजारा का था, कफाला का था, मुशारका का था। इख्तिसादुना के ऊपर इंशाल्लाह जरूर करेंगे, इख्तिसादुना पे भी करेंगे, अल बैंक रबवी पे भी करेंगे तफसीली। हम इंशाल्लाह बाकायदा सीरीज लॉन्च करेंगे अल सादिक की इन मौज़ूआत के ऊपर, तो इंशाल्लाह उन सब में आप भी शिरकत किस तरह। अच्छा एक अहम बात, 4 अप्रैल को एक ज़कात के ऊपर एक वेबिनार करवा रहा है अल सादिक, जिसके अंदर हमारे गेस्ट स्पीकर आयतुल्लाह शेख शबीर हसन मैसमी साहब हैं। आप स्टेट बैंक के शरिया एडवाइजरी कमेटी मेंबर हैं, आपको बहुत वसी तजुर्बा है, इसके अलावा सलाम तकाफुल के शरिया बोर्ड मेंबर है, इसके अलावा पता नहीं कहाँ का आपकी खिदमत है। इसके बाद हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के तौर पे मिस्टर अहमद अली सिद्दीकी साहब, एक बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक फाइनेंस का, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप ग्रुप हेड हैं इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट और शरीक कंप्लाइंस के मीज़ान बैंक के स्टेट IBSF के डायरेक्टर भी हैं आप, तो उसमें ज़रूर शिरकत करें। दोपहर 2 से 3 बजे तक होगा, और जो हमारे मॉडरेटर हैं वो भी कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि मोहम्मद इस्लाम अहमद साहब है, आपके एक बहुत बड़ा नाम है, इस्लामिक बैंकिंग में आपका बड़ा तजुर्बा है, बिलखुसूस शरीय गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने में आपका बहुत साथ रहा है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आप स्टेट बैंक के सीनियर जॉइंट डायरेक्टर रहे, बैंकिंग पॉलिसी डिवीजन के हेड रहे इस्लाम साहब। इसके अलावा जो भी इस्लामिक में चीजें हुई हैं वो आपकी नजरों से गुजरती रही हैं, यहाँ तक कि जो बैंकिंग चैप्टर में एडिशन हो रहा है इस्लामिक बैंकिंग का, उसमें भी इस्लाम साहब का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इंशाल्लाह ये 2 से 3 बजे तक होगा, ऑनलाइन है, फ्री वेबिनार है, इसमें जरूर शिरकत करें। इसका मौजू बहुत अहम है, ज़कात अ प्रैक्टिकल अप्रोच इन इस्लामिक सिस्टम। अभी तक हम इस्लामिक बैंकिंग की बात कर रहे हैं, हम ये चाहेंगे इस मौजू में बात करें कि ज़कात को हम किस तरह एक्टिव कर सकते हैं, हुकूमती इदारों को किस तरह एक्टिव किया जाए, इस तरह रोल ऑफ शरीक कंप्लाइंट NGO इस्लामिक सिस्टम में इंशाल्लाह। तो ये मौजूद अहम है, इसके अंदर आप लोग जरूर शिरकत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सवालात तकरीबन खत्म हो गए हैं। बाकी जो सवालात हैं अगर कोई है तो बिल्कुल, मैंने आपसे कहा शरिया एडवाइजर लगने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप शादिल आलमिया करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात ये लोग समझते हैं भाई मैंने इस्लामिक फाइनेंस पढ़ा या शादिल आलमिया किया, बस सारे लोग मेरे घर पर आएँगे और मुझे कहेंगे सर आप मेरे एडवाइजर लग जाएँगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा कि आप डिग्री कर लेंगे ना तो फिर अब आपको जॉब सर्च करनी है, जॉब का पेपर देना है, जॉब का इंटरव्यू देना है, जॉब करनी है, फिर एक्सपीरियंस लेना है, फिर आप एडवाइजर बनेंगे। बाज़ औक़ात मुझसे लोग पूछते हैं मैंने इस्लामिक बैंकिंग मैंने आपके यहाँ से कोर्स किया था, मैं एडवाइजर बन जाऊं? ऐसा तो नहीं हो सकता। एडवाइजर कोई ऐसा तो नहीं कोई आएगा, जो लोग एडवाइजर है वो भी आज थोड़ी आए थे, वो 30-30 साल पुराने। तो आप ये डिग्रीज करें, इस्तिलाहात को पढ़ें, फिर जॉब के लिए कोशिश करें और फिर इंडस्ट्री में आए। पहले देखें किसी भी जगह आगे बढ़ने के लिए पहले आपको इंडस्ट्री में आना जरूरी है। आप इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री के रेलेवेंट लोगों से मिलें, ताल्लुकात कायम करें और वह मेहनत करें। इंशाल्लाह जब ये सब होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल को कंप्लीट कंप्लीट करके देखिए, कभी भी कोर्स से कोई एडवाइजर नहीं लगता। आप कोर्स करें, तालीम पूरी करें, अपना फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया देखें, जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब के लिए अब अगर मुमकिन है जॉब कंपेटिटिवली मिल जाए या सोर्स से मिले, जैसे भी मिले आप सोर्स लगाएं, जो भी ये एक तरीका होता है आपके ताल्लुकात के जरिए, आपकी नेटवर्क इज नेटवर्क, तो उसके जरिए आप कोशिश करें इंशाल्लाह फिर जरूर एडवाइजर बिल्कुल एडवाइजर लगना। ये दे प्रैक्टिकल चीज है ना, कोई नई चीज नहीं है। हर बैंक का एक एडवाइजरी कमेटी बोर्ड मेंबर है, 3-3 बोर्ड मेंबर है हर बैंक में कम अज कम।
इसके अलावा शरीय कंप्लायंस, शरीय ऑडिट है, प्रोडक्ट अब तो सारे बैंक डी के डिपार्टमेंट्स में भी ले रहे हैं, तो बहुत सारी जगह जा सकते हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन मुफीद रहा होगा, और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, मसरूफ़ रहिए। कोई सवाल हो तो आप लोग ग्रुप पे डाल सकते हैं, वहाँ डिस्कस किए जा सकता है। वेबिनार में ज़रूर शिरकत करें, कल की क्लास में अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करें ज़रूर। और यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करूँ कि फीस भी जिसकी नहीं हुई है अभी क्लियर, तो वो फीस को ज़रूर करें, क्योंकि इंशाल्लाह फिर इसके सर्टिफिकेट्स हार्ड कॉपी में आपको जो फीस वगैरह कंप्लीट कर देगा उसके हार्ड कॉपी में उसको एड्रेस पर भी भेज दिए जाएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।